अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, मैं वकार अली। आज से एक हम नया सब्जेक्ट शुरू करने लगे हैं जिसका नाम है अप्लाइड मैथमेटिक्स 1। और इस बुक का जो कोड है वो मैथ 1 2 3 है। और ये जिन स्टूडेंट के लिए है, ये हैं फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट होंगे, डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग के ना। तो इस जिस बुक को मैं थ्रू आउट फॉलो करूँगा वो है, बुक का ऑर्थर नेम है सनाउल्लाह खान ताहिर हमीद नासरुद्दीन महमूद। तो हम थ्रू आउट इसी बुक को यूज़ करेंगे। फर्स्ट में हम ये किया करेंगे, जो एक्सरसाइज से पहले बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे और एग्जाम्पल होगी उनको डिस्कस किया करेंगे। देन हम एक्सरसाइज के ऊपर बात किया करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस बुक को पास भी रखेंगे और जिस तरतीब से लेक्चर अपलोड हुआ करेंगे उसी तरतीब से लेक्चर को सुनेंगे। अगर तो आप उसी तरतीब से लेक्चर को सुनेंगे, आपको कभी भी ये नहीं लगेगा कि हमें रट्टा लगाना पड़ रहा है, हमें कुछ ऐसा करना पड़ रहा है। हाँ, अगर आप लोग स्किप करेंगे तो मे भी आपको ऐसी बातें लग सकती हैं, क्योंकि हर लेक्चर दूसरे लेक्चर के साथ कनेक्ट होगा। तो दूसरी बात यह है कि जो इम्पोर्टेंट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को क्लिक कर लें, ताकि आने वाली वीडियो आप लोगों को इजीली मिल सके और आप लोगों को फौरी नोटिफिकेशन आ जाए और आप फौरी उससे फ़ायदा उठा सके। और अगर तो आपके कोई जानने वाले में कोई ये बुक फॉलो कर रहा है या फर्स्ट ईयर की बुक फॉलो कर रहा है, तो उनके साथ भी शेयर करें, उनको भी इससे फ़ायदा होगा। तो चैप्टर नंबर 1 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने चैप्टर नंबर 1 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ डील करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डील करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इक्वेशन क्या होती है। वो कहता है कि अगर दो एक्सप्रेशन हो, उन्हें इक्वल कर दिया जाए तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। वो क्या बन जाती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी बात ये है कि एक्सप्रेशन क्या होता है। बात तो ये है ना कि एक्सप्रेशन क्या होता है, फिर ही हमें कुछ बता पाएंगे। एक्सप्रेशन ये होता है कि मैथमेटिक्स में रहते हुए आप प्लस माइनस डिवाइड, प्लस माइनस डिवाइड, मल्टीप्लाई और वेरिएबल वेरिएबल और प्लस और कांस्टेंट, इन सब को मिला के कोई भी एक एक्सप्रेशन बना लें। कुछ भी बना लें। लेट्स सपोज मैं 2x स्केयर प्लस 1/5x, ये मैंने इतना लिख लिया। ये देखो, इसमें चलें एक और लिख लें 5। ये देखें, 2 कांस्टेंट आ गया, x वेरिएबल आ गया, 2 कांस्टेंट आ गया, प्लस ये ऑपरेटर आ गए। मतलब इस तरह आप चीज़ों को मिला के, इन चीज़ों को मिला के एक चीज़ बनाएंगे। जो चीज़ आएगी आपके पास, इसको कहते हैं एक्सप्रेशन। क्या कहते हैं? एक्सप्रेशन। लेट सपोज एक ये एक्सप्रेशन है, एक मैं कहता हूँ कि 5 केला, 5 ले लें, 6 ले लें, कुछ भी ले सकते हैं ना। तो ये 6, ये एक एक्सप्रेशन आ गया और ये दूसरा एक्सप्रेशन आ गया। इन दो एक्सप्रेशन को जब हम इक्वल कर देंगे, इन दोनों एक्सप्रेशन को जब हम इक्वल कह देंगे तो ये बन जाएगी इक्वेशन। ओके, आई होप समझ आई होगी इक्वेशन क्या होती है और एक्सप्रेशन क्या होता है। एक्सप्रेशन कुछ भी आप ना, आप इस तरह भी लिख सकते हो, 1/x प्लस एक्स स्केयर प्लस 2x³ इज इक्वल टू 6, x लिख लो। तो ये देखो, ये एक एक्सप्रेशन है, ये दूसरा एक्सप्रेशन है, दोनों मिल इक्वल कह दिए तो ये क्या बन गई? इक्वेशन बन गई। तो जो इक्वेशन में ये वाली चीज़ होती हैं, इनको टर्म्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ये एक टर्म है, ये दूसरी है, ये तीसरी है। ठीक है। जो लेफ्ट हैंड साइड में एक्सप्रेशन है, इसमें 3 टर्म्स हैं, और जो राइट हैंड पे एक्सप्रेशन है, इसमें एक टर्म है। तो ये जितनी मर्जी हो सकती हैं, तो इससे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बस ये है कि दो एक्सप्रेशन जब इक्वल होते हैं उसको इक्वेशन कहते हैं।
अगर आगे वो कहता है कि इक्वेशन को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है तो ये इम्पोर्टेंट होगा हमारे लिए। जो फर्स्ट में वो कहता है कंडीशनल इक्वेशन और एक कहता है आइडेंटिटी इक्वेशन। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिएगा। लेट्स सपोज मैं एक एक्सप्रेशन लिखता हूँ x प्लस 3 इज इक्वल टू 9। तो ये देखो ये x की एक वैल्यू के लिए ये ट्रू है। वो x की क्या वैल्यू है, अगर मैं x की जगह पे 6 रख दूं तो ये देखो ये क्या आ जाता है 9। तो ये देखो ये इक्वल हो जाता है। x की किसी और वैल्यू के लिए ये ट्रू नहीं हो सकता। मसलन x की वैल्यू 6 के अलावा कुछ और भी रखेंगे ना तो वो 9 के इक्वल नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, किसी एक वैल्यू के लिए ये जो इक्वेशन है ये ट्रू है। किसी एक वैल्यू के लिए ये इक्वेशन ट्रू है। लेट्स सपोज जब हम टू एक्स स्केयर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे तो ये आप देख सकते हो कि ये x इज इक्वल टू किसके लिए -4 और x इज इक्वल टू -3। अब चेक कर सकते हैं कि इसकी जगह पे x की जगह पे 4 रखो और -4 और इधर भी -4। चेक करता हूँ +4 में आता है या -4 में आता है। इज इक्वल टू 12। हम ये देखते हैं कि क्या इनको सिंप्लीफाई करने से 0 आता है। ये 16 है और ये -28 नहीं ओके और ये क्या आ गया 12 तो प्लस वाली को प्लस में करते हैं तो 28 -28 तो क्या आ गया 0 आ गया। तो ये देखो ये -4 के लिए ट्रू हो गया और ये यही एक्सप्रेशन -3 के लिए भी होल्ड करेगा। आप जिधर जिधर x है उधर उधर -3 रखें और इसे सिंप्लीफाई करें, आंसर 0 आएगा। इन दो नंबर्स के अलावा ये किसी भी और नंबर्स के लिए ये ट्रू नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पहला एक्सप्रेशन लिया है ये एक वैल्यू के लिए था और ये दो वैल्यू के लिए। मसलन वो वाले इक्वेशन जो किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए जो गिनती में आ जाए 1 2 3 4 मसलन किसी खास नंबर के लिए ना ट्रू हो, उसको हम कंडीशनल इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडीशनल। खास वैल्यू पर्टिकुलर वैल्यू, ठीक है ना। वैल्यू या वैल्यूज, ये देखो ये वैल्यू के लिए था, ये वैल्यूज के लिए था, दो वैल्यूज के लिए। ओके फर्स्ट कंडीशन फर्स्ट ये है। जब हम आइडेंटिटी के लिए चेक करेंगे ना तो आप लोगों को ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आइडेंटिटी इक्वेशन क्या होती है। लेट्स सपोज मैं यही इक्वेशन लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 3। तो ये देखो मैंने अब आप x की कुछ भी वैल्यू लगाओ इधर, तो x की वही वैल्यू इधर लगाएंगे तो ये देखना इसकी भी वही वैल्यू आएगी, इसकी भी वही आएगी। लेट्स सपोज मैं x की वैल्यू 1 रखता हूँ। ये देखो ये इक्वल कैसे कह रहा हूँ, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, यही चीज़ बनेगी ये वाली। तो जब यही चीज़ यही है तो जो ये मैं करके देखता हूँ। ये देखो x को जब इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे लिखेंगे, इसी तरह 4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो ऐसे लिख दिया। तो इसको एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x प्लस 12। ओके इनको सिंप्लीफाई करो तो ये देखो हमारे पास क्या ये वाली जो एक्सप्रेशन था लेफ्ट हैंड साइड पे राइट हैंड साइड पे भी तो वही एक्सप्रेशन है ना, बस लिखने में शेप चेंज है, लिखने में शेप चेंज है। तो जो वैल्यू ये देगा 1 पे तो वही ये नहीं देगा। तो आप इसकी जो मर्जी वैल्यू रखो, मसलन सारी रियल नंबर सारा रख लो। रियल नंबर का नहीं अगर आइडिया तो हमने नेक्स्ट इसी के ऊपर डिस्कशन करनी है 1.2 से पहले ना। तो
परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह आप तब सीख पाएंगे। तो आप कोई भी नंबर रखो, कोई भी दुनिया जहान का, तो उसके उस नंबर पे ये भी वही वैल्यू देगा। तो इसका मतलब ये ऑल वैल्यू के लिए ट्रू है। तो इसे आइडेंटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? आइडेंटिटी। तो हमने इक्वेशन की दो टाइप्स पढ़ी। कंडीशनल इक्वेशन जो पर्टिकुलर वैल्यू के लिए एक्सप्रेशन इक्वेशन ट्रू होती है, या दो एक्सप्रेशन किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए इक्वल होते हैं। ये देखो, ये वाला एक्सप्रेशन और 9, ये एक्सप्रेशन 6x इज इक्वल टू 6 के लिए ट्रू था और किसी के लिए नहीं था। अभी ये एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो एक ये एक्सप्रेशन और एक 0 है। तो ये एक्सप्रेशन x की वैल्यू -4 और -3 के लिए ट्रू है, इसके अलावा किसी और के लिए ट्रू नहीं है। सिमिलरली हमने ये एक्सप्रेशन लिखा, तो इसमें भी वैसे ही है। अगर मैं a प्लस बी इज इक्वल टू एक्स लिख देता हूँ, इज इक्वल टू ax एक्सप्रेशन और bx एक्सप्रेशन, तो ये देखो x की किसी कोई भी वैल्यू आप डालें उनके लिए ये भी एक्सप्रेशन सारे ट्रू होंगे। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में ये देखो, आप जब x को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वही इक्वेशन नहीं आ गई, वही एक्सप्रेशन नहीं आ गया जो राइट हैंड साइड पे है। तो जब दोनों एक्सप्रेशन सेम है तो उसमें जो वर्जी वैल्यू इधर रखोगे वही वैल्यू इधर रखोगे, इसका भी आंसर वही होगा, इसका भी वही होगा। बस एक्सप्रेशन लिखने में डिफरेंट है, बट जब सिंप्लीफिकेशन करते हैं वही आता है। आई होप आप लोगों को इस बात की समझ लगी होगी। अच्छा, डिग्री ऑफ इक्वेशन क्या होता है? तो ये देख सकते हैं, जो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है ना, जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है उसको हम डिग्री कहते हैं। जैसे मैंने ऊपर दो इक्वेशन लिखी थी, x प्लस 3 इज इक्वल टू 9, तो इसमें वेरिएबल की पावर कितनी है? 1 है ना। तो इस ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसकी डिग्री क्या है? डिग्री है 1। ओके, ये 1 वेरिएबल में है। तो ये देखो, एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है ना, एक से ज़्यादा तो नहीं यूज हो रहे हैं। अगर तो आपको वेरिएबल को अच्छे से समझना है तो मैं आपको ना डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, आप उधर से कांस्टेंट और वेरिएबल को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहेंगे तो उधर से देख सकते हैं। ओके, तो लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ 2 वेरिएबल में x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो ये देखो, इसमें भी वेरिएबल की पावर क्या है? इधर भी 1 है और इधर भी 1 है। तो इसका मतलब है कि ये भी डिग्री 1 है, डिग्री 1 है। ये है डिग्री 1 वेरिएबल। ओके, और ये डिग्री 1 है 2 वेरिएबल। कितने वेरिएबल? 2 वेरिएबल। ओके, तो लेट्स सपोज मैं एक और एग्जांपल लिखता हूँ, थर्ड, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 लिखता हूँ। तो इसमें वेरिएबल की पावर कितनी है? ज़्यादा से ज़्यादा 2 है ना। तो ये डिग्री कितनी है? 2 है और 1 वेरिएबल। कितने? 1 वेरिएबल। लेट्स सपोज मैं एक और एग्जांपल लिखता हूँ, एक्स वाई प्लस, इधर से आपको सीखने को मिलेगा सब कुछ इंशाल्लाह, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो ये देखें, इधर 2 वेरिएबल है ना। तो 2 वेरिएबल जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो इनकी जो होती है ना डिग्री, मसलन इनकी पावर, वो ऐड होती हैं। मतलब ऐड हो के हमने डिग्री लिखनी होती है। ये देखो, x की 1 पावर है और y की भी 1 है, तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगी? 2 हो जाएंगी। क्या हो जाएगी? 2। तो इसका मतलब है कि ये जो इक्वेशन है डिग्री 2 की है, बट 2 वेरिएबल में। कितने? 2 वेरिएबल्स में। लेट्स सपोज मैं अगर ये लिख देता, पांचवी, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो ये देखो, इसकी क्या डिग्री बनेगी? ये देखो, x की 2 है और y की 1 है, तो ये 3 होगी ना। तो 3 और किसी की नहीं है, तो इसका मतलब है ये डिग्री 3 है इसकी, और कितने वेरिएबल में? 2 वेरिएबल में। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। जब 2 वेरिएबल में आना है तो आप, जब 2 वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई होंगे, उनकी पावर ऐड होके आपकी डिग्री आएगी।
ये बात को दोबारा सुनिएगा और रिटर्न में लिखिएगा। मैं ये कह रहा हूँ जब दो वेरिएबल, ये देखो ये दो वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनकी पावर को ऐड करके आपकी डिग्री बनेगी। ओके, तो आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर मैं 6 में ये लिखता हूँ एक्स क्यू प्लस 3x स्केयर प्लस 8 कर लें इज इक्वल टू 3x कर लें, तो इस सब इक्वेशन में x की हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की, क्योंकि एक ही वेरिएबल है तो उसी की देखनी है ना, 3 है, तो ये डिग्री 3 है, ये डिग्री 3 इन वन वेरिएबल। ओके, तो आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हुई होगी ये क्या है। आगे हमने देखना है पोलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री n। इसका मतलब है कि इसमें x की पावर क्या होगी n होगी, डिग्री n है ना, तो इसमें अगर पोलिनोमियल, ये जो हमने वन वेरिएबल है ना, वन वेरिएबल में होती है, तो इसमें जो x की पावर होती है ना वो n है, तो ये देखो x की सबसे हाईएस्ट पावर n है, तो इसलिए इसको इक्वेशन ऑफ डिग्री n कह सकते हैं। पोलिनोमियल को थोड़ी देर भूल जाएं, ये इक्वेशन ऑफ डिग्री n है। अगर आपको ऐसे दिखा दिया जाए और कुछ ना बताया जाए तो आप इतनी चीज़ कह सकते हो कि ये इक्वेशन है डिग्री n की, क्योंकि n सबसे बड़ी पावर है। ओके, तो इधर से ये पोलिनोमियल कैसे बनी इक्वेशन से ये हम देखते हैं। तो ये जो x है ना, x की पावर n है जो डिग्री है, अगर तो ये नॉन नेगेटिव हो, क्या हो, नॉन नेगेटिव हो, n बिलोंग करे नॉन नेगेटिव को, नॉन नेगेटिव से मुराद पॉजिटिव इंटीजर यूनियन 0, क्या, अगर ये पावर जो n है, मतलब n जो सब आ रहा है, तो ये अगर पॉजिटिव इंटीजर यूनियन 0 हो, एक ये कंडीशन हो, और दूसरी जो an है और ये बिलोंग करे रियल नंबर को, तो इधर से हमारे पास ये जो इक्वेशन बनेगी ना वो बन जाएगी पोलिनोमियल। लेट्स सपोज अभी आपको अंदाज़ा में भी ना हो कि पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, मैं लिख देता हूँ ना ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ये देखो इंटीजर होते हैं 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो ये देखो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं ये वाले, नेगेटिव इंटीजर होते हैं ये। ओके, समझ लग गई है ना। तो अगर मैं कह दूं नॉन नेगेटिव, जब मैंने कह दिया नॉन नेगेटिव, तो इसका मतलब है कि ये नहीं आएंगे, बाकी सब आएंगे। ये देखो इसको कहते हैं नेगेटिव, इसको कहते हैं पॉजिटिव, और ये जब आप कहेंगे ना नॉन नेगेटिव, क्या कहेंगे, नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव में ये आ जाएंगे। ओके, और जब आप कहेंगे नॉन पॉजिटिव, तो नॉन पॉजिटिव में ये आ जाएंगे। ओके, आपको पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर को मैंने लहदा वाइट में बताया, और मैंने नॉन नेगेटिव को ये ग्रीन में बताया, और इसी को भी ना, मेरा ख्याल है कि आपको समझ आ गई होगी, नहीं आई तो रिपीट कर लीजिएगा, वीडियो को आ जाएगी। तो लेट्स सपोज मैं एक एक्सप्रेशन लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर -1 इज इक्वल टू 0। तो मैं ये पूछता हूँ आपसे कि ये पोलिनोमियल है। अगर तो आपका आंसर यस है तो वाई, क्यों नहीं वाई, आपको रीज़न आनी चाहिए कि इस वजह से है। अगर नहीं है तो आपको फिर भी रीज़न आनी चाहिए कि इस वजह से नहीं है। तो इसका आंसर नो है, ये पोलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, ये देखो इसके साथ जो मैंने कहा कोफिशिएंट है रियल नंबर। अगर तो आप लोगों को रियल नंबर का नहीं आइडिया, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हमने नंबर सिस्टम के ऊपर बात करनी है, तब आप सुन के दोबारा फिर इनको सुन लीजिएगा, फिर ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। क्योंकि बुक को मैंने फॉलो करना है, बुक ने वैसे ही तरतीब रखी है तो मैं भी वैसे ही रखूँगा। तो इधर देखो, तो ये क्या है, ए एन बिलोंग रियल नंबर को, ये 1 भी इधर कोफिशिएंट इसका 1 है क्योंकि ए एन है,
एक्स एन के साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो इधर 1 है इधर भी 1 है, तो कोई मसला नहीं है। बट ये 2 है, ये माइनस पावर क्या है -1, बट मैंने इधर n को कहा था कि ये पॉजिटिव इंटीजर होगा और यूनियन 0, कहने का मतलब नॉन नेगेटिव होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता, पावर नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए ये पोलिनोमियल नहीं है। अगर मैं ये लिख देता x³ + 1/x = 3, तो ये देखो ये भी पोलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये x की पावर ऊपर जाएगी तो नेगेटिव ही तो हो जाएगी, तो ये भी पोलिनोमियल नहीं है। तो सिमिलरली मैं लिख देता हूं, मैं ये पूछता हूं ये पोलिनोमियल है, आपका आंसर आएगा यस है। क्यों है? क्योंकि इसके साथ क्या है, रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर, पावर पॉजिटिव है, इसकी 2 है इसकी 1 है, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है कि नॉन नेगेटिव है ना, इसका मतलब ये पोलिनोमियल है। तो आई होप आप लोगों को पोलिनोमियल की समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इससे फर्दर जो कॉन्सेप्ट हैं उनको डिस्कस करेंगे। अभी हमारे पास जो आएगा पोलिनोमियल से सब कुछ निकलेगा, तो इंशाल्लाह पोलिनोमियल को आप अच्छे से देख लीजिएगा। और इसमें कुछ भी नहीं है, आपने बस पावर के ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन है और कोफिशिएंट के ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आप लोग इनको याद रखिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ जाएगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।